इज इट क्लियर? आपको पता है एसपीडीएन ऐप, उनका शेप्स आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, बस उसको थोड़ा सा हम लोग ब्रश अप कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, सबको पता है एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल इन नेचर, मींस इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल एक्सिस में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सर सिमेट्रिकल मतलब, अरे भाई अगर स्फीयर है तो किसी भी एक्सिस में जो आप लिखो एक्स वाई और जेड, ये तीनों एक्सिस में क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। क्लियर टू यू? अब एस ऑर्बिटल की बात करूं तो वो 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है, 4s भी हो सकता है, डॉट 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 टू एनीथिंग, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बट s के लिए l की वैल्यू लाइफ टाइम 0 और m की वैल्यू लाइफ टाइम 0 होती है। क्या ये चीजें याद रहेंगी? हाँ सर। और s की वैल्यू या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर से रिपीट करता हूं, n की वैल्यू 1 2 3 4 आपको दिखेगी, L की वैल्यू 0 और M की वैल्यू 0, लाइफ टाइम यही होगा, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे वो 3s हो, चाहे वो 4s हो, या कुछ भी हो। ये किस डायरेक्शन होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। आया समझ में? यस सर, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो p ऑर्बिटल का जो होता है, आइए थोड़ा p ऑर्बिटल समझते हैं। p ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूं तो p ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप होता है डंबल इन नेचर। सर डंबल मतलब, अरे भाई आप डंबल जिम में ऐसे जाते हो डंबल उठाते हो ना, बिल्कुल इस तरह से डंबल इन नेचर। अब देखो, अब ये देखो, ये एक लोब्स है, ये एक लोब्स है। क्लियर टू यू? अब आपको पता है p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो p सबसेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 1 2 3, बिकॉज ईच ऑर्बिटल कंटेन हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 ऑर्बिटल हुए। गॉट इट? और इनका नाम दिया गया है px, py एंड pz। अगर लोब्स x डायरेक्शन की तरफ हो तो उसको क्या बोलेंगे, px। देखो लोब्स का डायरेक्शन है, यानी s जो अभी हमने पढ़ा था, s ऑर्बिटल क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी नॉन डायरेक्शनल है। बट यहां पे अगर px की बात करूं तो x डायरेक्शन, py की बात करूं तो y डायरेक्शन, pz की बात करूं तो z डायरेक्शन। मीन जो p ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। क्या अब आपको समझ में आया? s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल एंड p ऑर्बिटल क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। अब अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो क्या 1p कभी सुने हो? नहीं सर, यानी s के लिए स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 टू एनीथिंग, n की वैल्यू। लेकिन p के लिए n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 2 3 4 5 देन डॉट डॉट, जैसे 2p 3p 4p 5p सो ऑन। यार समझ में आ रहा है? s के लिए 1s हो सकता है, लेकिन p के लिए 1p कभी नहीं हो सकता। ओके, चलो n की वैल्यू समझ में आ गई। अब l की वैल्यू लाइफ टाइम p के लिए क्या होगी, 1 होगी। गॉट इट? और m की वैल्यू क्या होगी सर? सर बहुत इजी, मिडिल वाले को लिखते हैं 0, ये -1 और ये +1, यानी m की वैल्यू जो होगी -1 हो सकती है, या 0 हो सकती है, या क्या हो सकता है, +1 हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है बात? हाँ। और इन्हीं का नाम दे दिया गया है px, py और pz। pz को जनरली ये असाइन करते हैं 0, मतलब ये वाली वैल्यू, और px को या तो +1 लो या तो -1 लो। उसी तरह से py को या तो +1 लो या तो -1 लो, क्योंकि m की तीन ही वैल्यू होती है, 0 -1 और +1, तो इसको सेग्रीगेट कर दिया गया, pz px एंड py। इज इट क्लियर? क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अब मैं बात करता हूं थोड़ा इसके डायरेक्शनल की और नोड्स की मैं बात करता हूं। अब आप देखो, अगर मैं px की बात करता हूं तो px किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है, क्योंकि अब px फिक्स कर दिया टुवर्ड्स x, तो कहां नहीं मिलेगा, y और z पे। तो px के लिए जो नोडल प्लेन होगा वो क्या होगा, yz होगा। pz में कहां मिलने की प्रोबेबिलिटी है, z एक्सिस पे, तो कहां नहीं मिलेगी, xy पे। तो pz के लिए जो नोडल प्लेन होगा वो क्या होगा, xy होगा। आया समझ में? अब py की बात करो तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां है, y एक्सिस में, तो कहां नहीं है, x और z में, तो इसके लिए जो नोडल प्लेन होगा वो क्या होगा, xz होगा। आ गया समझ में? तो नोडल प्लेन कैसे लिखते हैं, क्या नाम, कैसे समझ में आया? x डायरेक्शन की तरफ है, मतलब x में मिलेंगे, तो कहां नहीं मिलेंगे, yz में नहीं मिलेंगे। जेड की तरफ है तो कहां नहीं मिलेंगे, एक्स वाई में नहीं मिलेंगे। वाई की तरफ है तो कहां नहीं मिलेंगे, एक्स में नहीं मिलेंगे। तो क्या हम नोडल प्लेन लिख सकते हैं? हाँ सर। कितने नोडल प्लेन है, सबके एक एक हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल सर, आगे बढ़िए। क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ते हैं। पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर, बता ही दिया। इट इज डम्बेल इन शेप, और आपको पता है नोड दो तरह के होते हैं, मैं बता चुका हूं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है सर? बहुत इजी है, n माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड का l। जैसे 2p की बात करो तो 2p में रेडियल नोड क्या होंगे? 2 माइनस वन यानी जीरो, लेकिन एंगुलर नोड इक्वल टू l, और l जो है p के लिए हमेशा क्या होता है? 1। तो 2p में एंगुलर नोड 1 है, रेडियल नोड क्या है? 0, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड n माइनस वन, यानी 2 माइनस वन 1 हुए। क्या समझ में आया? यस। अभी बताया px ऑर्बिटल के लिए जो नोडल प्लेन होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ। px के लिए सर yz बताया था, py के लिए क्या होगा? xz होगा, ये देखो yz, ये xz, और pz के लिए क्या होगा? xy प्लेन होगा। क्या चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है सर? डम्बेल। p ऑर्बिटल क्या होते हैं? डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। s ऑर्बिटल डायरेक्शनल इन नेचर नहीं होते। s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, हो सकती है। p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 1p एग्जिस्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? s के लिए m की वैल्यू लाइफ टाइम 0 होती है, बट p के लिए m की वैल्यू इधर -1, इधर 0 और इधर +1 होता है, डिपेंडिंग कि कैसे आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की। इज इट क्लियर? हाँ सर, समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आपको बताया कि p में जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। और जनरल की बात करूं तो सब में क्या होंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अब p ऑर्बिटल में, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यानी इसकी एनर्जी और तीनों, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं भी आप फिल कर सकते हो ना। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका 6 नहीं है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां लगाओ। आप बोलोगे नहीं सर मैं इधर नहीं लगाऊंगा, मैं इधर लगाऊंगा, क्योंकि जब एक एनर्जी लेवल पे है तो तीनों p ऑर्बिटल की एनर्जी तो सेम होगी, px, py और pz की। तो ऐसे ऑर्बिटल को बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी और आर प्लेस्ड इन अ सेम एनर्जी लेवल आर कॉल्ड व्हाट? डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे px की एनर्जी py और pz सबके इक्वल है, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो p में कितने ऑर्बिटल है? 3, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 फोल्ड डीजेनरेसी। तो अगर p की बात करूं तो इसमें कितनी फोल्ड डीजेनरेसी होगी? 3 फोल्ड डीजेनरेसी होगी। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी और आर प्लेस्ड इन अ सेम एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर s की बात करूं तो s में तो एक ही ऑर्बिटल है सर, ठीक है, तो ये क्या है? 0 फोल्ड डीजेनरेसी है। गॉट इट? 1 फोल्ड नहीं, 0 फोल्ड। अरे फोल्ड इसमें भाई, इस डब्बे के ऊपर एक और डब्बा रख सकते हैं, एक और डब्बा, यानी इसके 3 फोल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक डब्बे को आप थोड़ी इसको तोड़ सकते हो, इसको फोल्ड नहीं कर सकते। ये तो स्पेसिफिक नेचर है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो s में 0 फोल्ड डीजेनरेसी, p में 3 ऑर्बिटल है तो 3 फोल्ड डीजेनरेसी, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं सर? 5, तो d में कौन कितने फोल्ड की डीजेनरेसी होगी? 5 फोल्ड डीजेनरेसी। अच्छा, f में आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं, एम आई राइट ना? f सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो कितनी फोल्ड की डीजेनरेसी होगी? 7 फोल्ड डीजेनरेसी। क्या चीजें समझ में आई? क्या हम नोडल प्लेन ढूंढ लिए? क्या हम वैल्यू असाइन कर दिए? क्या हम L की वैल्यू समझ गए? क्या हम M की वैल्यू समझ गए? हाँ सर, बिल्कुल चीजें हम लोग समझ रहे हैं। चलिए, अब मैं अगर बात करूं d ऑर्बिटल की, तो d ऑर्बिटल का क्या होता है? डम्बल शेप होता है। कैसा? डम्बल। अब आपको पता है कि d में टोटल कितने जो होते हैं ऑर्बिटल होते हैं सर? d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 अगर इलेक्ट्रॉन है तो d में जो होते हैं 5 ऑर्बिटल होंगे। ये देखो, है ना? ध्यान से समझना पहले, उसके बाद फिगर देखना। ये आ गया 1 2, अब फिर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसा ही तो होगा। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब इसका नाम, अब पहले m की वैल्यू ले लो। ये 0, इधर -1, इधर -2, ये +1, ये +2, ये क्वांटम नंबर में हम जान ही चुके हैं। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी? -2 से लेकर +2 तक, ये तो फिक्स है। अब L की वैल्यू क्या है सर? सर L की वैल्यू D के लिए हमेशा क्या होगी? 2 होती है। यानी अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या होती है? -L से +L, ऐसे भी याद रखो। मतलब -2 से +2, क्योंकि L की वैल्यू D के लिए हमेशा क्या होगी? 2 होगी। तो भाई M की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? -2 से +2, -2 -1 0 +1 एंड
+2। अब मैंने क्या बोला कि डी सबसेल में कितने डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल है, तो उनका नाम दे दिया गया है DXY, DYZ और DXZ, ठीक है, और DX² माइनस Y² और DZ²। क्लियर। अब दोनों को सर पांचों को एक साथ क्यों नहीं लिखा वो बताता हूं। अगर मैं DXY, DYZ और DXZ की बात करूं तो इसमें जो लोब्स आएंगे वो बिटवीन द एक्सिस होंगे। सर लोब्स मतलब अभी बताया ना ये वाला, ये जैसे P का बताया था, इसमें कितने लोब्स हैं, एक और एक दो। डबल डंबल होंगे तो बताओ कितने लोब्स होंगे, 4 लोब्स। यानी डी में कितने लोब्स हैं, 4 लोब्स। यानी अगर लोब्स बिटवीन द एक्सिस हुए तो ये होंगे DXY, DYZ और DXZ, और अलोंग द एक्सिस हुए तो DX² माइनस Y² एंड DZ²। अब सर इसको समझाओ, बिल्कुल समझाता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए, अगर मैं ऐसा बना दूं, जैसे सपोज करो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, ये लोब्स हैं। अगर मुझे पूछे DXY बनाओ तो ये हो गया DX, बिटवीन द एक्सिस हुआ। समझ में आया। तो चारों लोब्स क्या होंगे, बिटवीन द एक्सिस होंगे। जैसे अगर कोई पूछे XZ बनाओ, इसको एक्स एक्सिस इसको जेड एक्सिस मान दो, यानी दोनों एक्सिस के बिटवीन हो तो जो है वो DXY है या DYZ है या DXZ है। तो ये जो तीन ऊपर वाले देख रहे हो ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। कहां होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। और बाकी DX² माइनस Y² या DZ² की बात करूं तो अलोंग द एक्सिस होते हैं। जैसे मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैं बोलूं कि सर इसमें अब DX² माइनस Y² बोलिए, तो देखिए एक्स एक्सिस की तरफ एक ये ले गया, ये दो लोब्स ऊपर ले गए, और वाई एक्सिस की तरफ दो लोब्स यहां ले गए, ये हो गया DX² माइनस Y²। क्या अलोंग द एक्सिस है, क्या यह बिटवीन द एक्सिस है, तो कितने बिटवीन द एक्सिस होंगे, 3। कितने अलोंग द एक्सिस होंगे, 2। जैसे DZ² की भी अगर मैं बनाता हूं तो ये देखो टुवर्ड, सपोज टुवर्ड जेड एक्सिस है ना, ये आपका इस तरीके से होता है, टुवर्ड जेड एक्सिस होगा और सर्कल चारों तरफ घूमता रहेगा, यानी हर एक्सिस को कवर करेगा, बिल्कुल एस जैसा, ठीक है। तो DZ² एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें कोई भी नोड नहीं होता, कोई भी नोडल प्लेन नहीं होते। याद रखना इस चीज को। क्यों नहीं होते, क्योंकि इसके शेप के चलते। एक तो टुवर्ड जेड एक्सिस है, क्लियर, खाली कौन है, XY, लेकिन ये जो चक्र है वो घूम रहा है, यानी वो सारे एक्सिस को कवर कर दिया। तो DZ², डी का ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होते, ये याद रखना आप। आया समझ में, हाँ सर। तो चलो फिर से रिपीट करते हैं। अलोंग द एक्सिस कौन होंगे सर, दो, DX² माइनस Y² एंड DZ²। बिटवीन द एक्सिस कौन होंगे, DXY, DYZ और DXZ। क्लियर। क्यों मैं इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे ये जो है आगे आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। जब स्प्लिटिंग होगी, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग पढ़ोगे तो यहां उसका यूज होने वाला है। डन सर, हाँ सर समझ में आ गया, गुड। इनका शेप क्या होता है, डंबल शेप होता है। क्लियर। कितने लोब्स होते हैं सर, 4 लोब्स होते हैं। आया समझ में, हाँ सर बिल्कुल समझ में हमें आ रहा है। डन, बहुत अच्छी बात है। किसके पास नोड नहीं होते, कौन से डी ऑर्बिटल के पास, DZ² के पास। बाकी सबके पास क्या होते हैं, नोडल प्लेन होते हैं। जैसे DXY में कौन सा जगह खाली है सर, XY मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो कौन सा जगह नहीं है, Z, तो Z नहीं लिखना। अब इसको क्या करना, Z को बाहर रखना, अब इसके नोडल प्लेन Z से मल्टीप्लाई करना, एक XZ और एक क्या हो गया, YZ। तो DXY में कितने नोडल प्लेन, 2, XZ प्लेन और YZ प्लेन। अब ध्यान से, आराम से। अब XZ में कौन नहीं है, Y नहीं है, तो Y से दोनों में मल्टीप्लाई करना। कौन सा प्लेन, XY प्लेन और YZ प्लेन। कौन सा, XY और YZ। अब इसमें कौन नहीं है, YZ में, YZ में सर X नहीं है, तो कौन कौन सा नोडल प्लेन सर, X नहीं है तो पहला XY और दूसरा XZ प्लेन। समझ में आया कैसे नोडल प्लेन लिखें, यस। इसमें क्या नहीं था, Z नहीं था, तो Z से X को मल्टीप्लाई किया तो बना XZ, फिर से Z को Y से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, YZ। अब इसमें क्या नहीं था, Y नहीं था, तो Y से X को मल्टीप्लाई किया तो XY, Y से Z को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, YZ। सिमिलरली जब YZ की बात करूं तो इसमें क्या नहीं है, X नहीं है, तो X से Y को मल्टीप्लाई किया XY और X से Z को मल्टीप्लाई किया XZ, तो यानी ये इसके नोडल प्लेन में। DZ² में कोई नोडल प्लेन नहीं है, और DX² माइनस Y² में दो नोडल प्लेन होंगे, X² माइनस Y² है तो इसको क्या लिख सकते हैं, X माइनस Y और X प्लस Y, है ना, तो इसमें दो नोडल प्लेन होंगे।
आया समझ में? डी जेड स्क्वायर को छोड़कर सारे डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन है? 2 नोडल प्लेन है। भूल जाओ तो लिखना आ गया, जो नहीं होगा उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। अब लेकिन पी ऑर्बिटल में बात करो, इच पी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन थे? 1 नोडल प्लेन थे। क्या चीजें समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में हमें आ गया। तो चले आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? फॉर डी ऑर्बिटल एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 3, 4, 5, 6। ये चीज अब आप समझ चुके हो, क्योंकि अगर मैं पी एस की बात करूं तो 1s लिख सकते हैं, लेकिन 1p नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं p की बात करूं तो 2p लिख सकते हैं, 3p लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं d की बात करूं तो क्या 2d लिख सकते हैं? नहीं, d स्टार्ट ही होता है 3d 4d से। तो इसलिए n की वैल्यू जो होगी वो 3 से स्टार्ट होगी। हाँ सर, L की वैल्यू लाइफ टाइम क्या होगी? 2 होगी, और M की वैल्यू रेंज करेगी -2 से +2 के बिटवीन। आया समझ में? अब डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5d ऑर्बिटल होते हैं। इनकी एनर्जी सेम होती है, तो इनको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डी में कितने डीजेनरेसी होगी? सर 5 फोल्ड डीजेनरेसी होगी। क्या समझ में आया? बिटवीन द एक्सिस कितने होते हैं सर? 3। अलोंग द एक्सिस कितने होते हैं? 2। आया समझ में? हाँ सर। तो इसी का चार्ट एक बार आप देख लो जो मैंने बोला, ठीक है। अब m वैल्यू मैंने बोला या तो -2 से +2, तो असाइन कर दो। डी जेड स्क्वायर के लिए 0, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए या तो +2 या तो -2, डी एक्स जेड के लिए या तो +1 या तो -1, डी वाई जेड के लिए या तो +1 या तो -1, और डी एक्स वाई के लिए या तो +2 या तो -2। नोडल प्लेन मैंने सिखाई दिया। डी एक्स वाई का नोडल प्लेन देखो क्या लिखा है? वाई जेड और एक्स जेड है। हाँ, डी एक्स वाई का क्या है? देखो एक्स जेड और एक्स वाई है। यस, डी एक्स जेड का क्या है? एक्स वाई एंड वाई जेड है। हाँ, अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का नोडल प्लेन क्या है? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। बताया। डी जेड स्क्वायर का नोडल प्लेन 0 बता ही दिया था ना। ये देखो 0 नोडल प्लेन है, नो स्पेसिफिक नोडल प्लेन, है ना। आया समझ में? अब सबको पता है पी में कितने लोब्स होते हैं? 2। डी में सबके पास कितने लोब्स हैं? 4 लोब्स हैं। अब एक चीज याद रखना, डी जेड स्क्वायर में 4 लोब्स नहीं है बच्चों, ये चक्र घूम रहा है, यानी डी जेड स्क्वायर में 2 लोब्स हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है बिटवीन द एक्सिस होंगे तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। अलोंग द एक्सिस होंगे तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। आई होप सो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। डन सर, डन। पी एम की वैल्यू भी असाइन हो गई, नोडल प्लेन भी हम जान चुके, और उसके बाद लोब्स भी पता कर लिया और शेप भी पता कर लिया। आई होप सो अगर चीज क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछे तो आप सॉल्व कर सकते हो। डन सर, डन सर। अब एफ, एफ जो है आपके सिलेबस में नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है। क्लियर? क्लास एंड करें अब? हाँ सर, बिल्कुल क्लास एंड के। चलो बाय बाय, थैंक यू।